ठीक है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग जो इसके पहले हम लोग मानव तथा रंग बिरंगा संसार देखे हैं आंसर क्वेश्चन। आज हम लोग विद्युत इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का आंसर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम इनको यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखिएगा और समझने का इसको प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत है ना, विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है ना। प्रतिरोध का ऐसे मतलब क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। चलिए, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी देखना ध्यान से। सामान्य पदार्थ के दो तारों में यदि एक पतला तथा दूसरा मोटा हो तो इनमें से किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, बताओ तो। यदि दो तारों में एक तार पतला हो तथा दूसरा तार मोटा हो, दो तार हमारे पास हो और एक तार मोटा हो और एक तार पतला हो, तो किसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है। तो आप देखेगा यहाँ पे विद्युत धारा मोटे तार में आसानी से प्रवाहित होती है, क्योंकि मोटे तार का प्रतिरोध पतले तार के प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है। तो याद रखिएगा, यदि समान लंबाई के दो तार हो, मान लो 1-1 मीटर के दो तार हो, एक तार वो मोटा हो एक तार पतला हो, तो मोटे तार में विद्युत धारा ज्यादा प्रवाहित होती है, क्योंकि मोटे तार का जो प्रतिरोध होता है वो पतले तार की अपेक्षा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। चलिए, विद्युत आवेश के दो गुण लिखिए। विद्युत आवेश के दो गुण कौन कौन से होते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। याद रहेगा, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करेगा और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। ये आवेशों के गुण हैं। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा लोग, फटाफट देखते चलिए लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो विद्युत चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति, उसमें से प्रवाहित विद्युत धारा की शक्ति, तार के लपेटों की संख्या तथा क्रोड की धातु पर निर्भर करती है। जितनी अधिक शक्ति की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है उतना ही अधिक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यदि प्रवाहित धारा का मान समान रहे तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति क्रोड के तारों की लपेटों की संख्या पर निर्भर करती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत चुंबक की शक्ति किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो विद्युत चुंबक की शक्ति एक नंबर तो क्रोड पर निर्भर करती है, कितना तार लपेटा गया है इस पर वह निर्भर करती है, ठीक है ना। उसके अलावा कि कैसा धातु है, किस धातु से बना है, वो उस सब चीजों पर निर्भर करती है। शॉर्ट सर्किट क्या है, क्वेश्चन समझिएगा लोग। शॉर्ट सर्किट क्या है, इससे क्या हानियां है। देखो, किसी विद्युत संयंत्र में धारा का कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होना शॉर्ट सर्किट कहलाता है, ठीक है ना। कम प्रतिरोध जब हो जाता है और जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट सर्किट के नाम से जानते हैं। किसी विद्युत संयंत्र में धारा का कम प्रतिरोध से होकर प्रवाहित होना शॉर्ट सर्किट कहलाता है। देखो, प्रतिरोध कम होने के कारण तारें अधिक गर्म हो जाती हैं। जब प्रतिरोध तार का कम रहता है तो तार अधिक गर्म हो जाता है और उनके ऊपर चढ़े रोधी पदार्थ जल जाते हैं, और उसके ऊपर का जो कवर होता है लाल का जो, वो जल जाता है। तारों के ऊपर चढ़े रोधी पदार्थ जल जाने से तारें नंगी हो जाती हैं, जिनसे विद्युत शॉक लग सकता है। विद्युत उपकरण बेकार हो जाते हैं, इससे घरें दुकानें आदि में आग लग सकती है। विद्युत धारा का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है। आप किस प्रकार सिद्ध करेंगे कि तांबे की तार से प्रवाहित विद्युत धारा चुंबकीय प्रवाह उत्पन्न करती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। सुनो, ऊष्मीय विद्युत धारा प्रवाह के क्या उपयोग है। धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर देख रहे हैं हम लोग ना, हीटर जलाते हैं। धारा के ऊष्मीय प्रवाह पर हम लोग हीटर जलाते हैं, आयरन से हम लोग आयरन करते हैं, है ना। अगर ऐसा नहीं होता तो हम क्या करते, हीटर को नहीं जला सकते थे। क्या होता है, प्रतिरोध ज्यादा हो जाता है तो वह तार क्या होती है, गर्म हो जाती है ना, जिससे हम जो है ना हीटर का उपयोग करते हैं, आयरन का उपयोग करते हैं, ये सब चीजों का उपयोग करते हैं। जैसे बिजली का प्रेस, ये सब चीजें हम लोग उपयोग करते हैं।
विद्युत का सबसे प्रयोगात्मक लाभ क्या है? सुनो, विद्युत विभव से क्या समझते हैं? विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विभव क्या होता है देखिएगा, किसी चालक की वह अवस्था जो यह बताए कि इसे किसी दूसरे चालक के साथ संपर्क में लाने पर विद्युत आवेश का प्रवाह किस दिशा में होगा, विभव कहलाता है। विभव का डिफरेंस ऐसे मत लिखिएगा, मैंने लिखवाया है कि किसी चालक पदार्थ में अनंत से, है ना, विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किए गए कार्य की मात्रा को क्या कहते हैं? विद्युत विभव के नाम से जानते हैं। मैंने लिखवाया है, उसको देख लीजिएगा। सुनो, विद्युत बल्ब का चित्र बना के इसको लिखने के लिए आ जाएगा। अब तो ये बल्ब काम में नहीं आ रहा है, अब फिलामेंट वाला बल्ब काम नहीं आ रहा है, अब तो सब एलईडी बल्ब लग चुका है। ठीक है, फिर भी इसको आप लोग बना लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। ये पुराना सिस्टम खत्म हो गया। पुराना सिस्टम क्या हो गया? खत्म हो गया, विद्युत बल्ब वाला। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में चुंबक तत्व का क्या महत्व है? अच्छा, जब भी चिकित्सा वगैरह किया जाता है तो वहां पे चुंबक का उपयोग किया जाता है, चुंबक तत्व का। देखो, मानव शरीर में अति कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव शरीर में अति कमजोर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह चुंबक शरीर के भीतर चुंबकीय क्षेत्र में विभिन्न भागों में प्रतिबिंब प्राप्त करने का आधार बनता है। इसके लिए चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब की सहायता से विशेष प्रतिबिंब लिए जाते हैं, जो कि चिकित्सा विज्ञान में अति महत्वपूर्ण है। देखो, चुंबक तत्व का बहुत इसी से एमआरआई होता है ना, जो कि पूरे मैग्नेटिक इफेक्ट करके शरीर के भाग में कौन सी बीमारी है इसका पता लगाया जाता है। तो चुंबक का यही उपयोग होता है यहाँ पे। व्यावसायिक मोटरों की शक्ति की वृद्धि के लिए क्या क्या किया जाता है? ये कुछ नहीं। वे कौन कौन है जिनको विद्युत धारा ने, विद्युत धारा, चुंबकीय शक्ति के साथ। प्रतिरोधक का समूहीकरण क्या है? विद्युत परिपथ के साथ वर्णन करिए। सुनो, प्रतिरोधक का समूहीकरण क्या है? जब प्रतिरोधों को एक साथ जोड़कर परिपथ तैयार किया जाता है तो प्रतिरोधों का समूहीकरण कहते हैं। जब प्रतिरोधों को एक साथ जोड़कर परिपथ तैयार किया जाता है तो प्रतिरोधों का समूहीकरण कहते हैं। ये हमारा श्रेणी क्रम है और ये हमारा समानांतरकरण है। समानांतर क्रम समूहन है और ये श्रेणी क्रम समूहन है। देखिएगा ध्यान से। प्रतिरोधों का संयोजन क्या है? तो वही बताया है, जब बहुत सारे प्रतिरोधों को एक साथ जोड़कर समूह में किया जाता है, प्रतिरोधों का समूहीकरण कहा जाता है। इसका दो प्रकार होता है, श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम। सुनो, किसी विद्युत हीटर की डोरी क्यों उत्पन्न नहीं होती है जबकि उसका तापन अवयव उत्पन्न हो जाता है? यानी डोरी गर्म नहीं होती है, जबकि जो चीज हम लोग उपयोग करते हैं वो गर्म होता है, विद्युत हीटर की। तो विद्युत हीटर की जो डोरी होती है ना, वो नाइक्रोम के तार की बनी होती है। काफी ज्यादा उसका क्या होता है? गलनांक तथा क्वांटनांक होता है। गलनांक तथा क्वांटनांक काफी हाई होने के कारण डोरी का कुछ नहीं प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है ये। क्वेश्चन समझिएगा। विद्युत टोस्टरों तथा विद्युत स्टीरियो के साथ तापन अवयव शुद्ध धातु के नहीं बनाकर मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि शुद्ध धातु का नहीं बनाया जाता है, मिश्र धातु के गलनांक तथा क्वांटनांक काफी ज्यादा हाई होते हैं। क्या लिखिएगा लोग? मिश्र धातु के गलनांक तथा क्वांटनांक काफी ज्यादा ऊंच होते हैं। इसी कारण शुद्ध धातु को न बना के हम लोग उसको मिश्र धातु का बनाते हैं। किसी विद्युत पथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है? देखो, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को दोनों बिंदुओं के बीच पार्श्व क्रम में, अच्छा, वोल्ट मीटर को आप लोग पार्श्व क्रम में सजाइएगा। लोग वोल्ट मीटर को कैसे सजाते हैं? पार्श्व क्रम में। और एमीमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में। पार्श्व क्रम का मतलब समानांतर क्रम में, और एमीमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। एमीमीटर श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है। चलिए,
यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी है। किसी धारावाही विद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर को हम उस कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं जो एकांक आवेश एक विद्युत से दूसरे विद्युत तक लाने में किया जाता है। दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर किया गया कार्य बटा आवेश होता है, V बराबर W/Q होता है। इसको याद रखिएगा। विद्युत चुंबक के क्या उपयोग है देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। प्रतिरोध संयोजन के समानांतर क्रम संयोजन नियम को लिखिए। तो देखिए, जब सभी प्रतिरोधों को दो बिंदुओं से जोड़ा जाता है और प्रत्येक प्रतिरोध का विभवांतर समान होता है तो ऐसे संयोजन को समानांतर संयोजन कहते हैं। समानांतर संयोजन में विभवांतर समान होता है, जबकि श्रेणी क्रम में हम किसको समान करते हैं? यहाँ पे विभवांतर समान होता है और उसमें हमारा धारा का मान समान होता है। ठीक है, श्रेणी क्रम में धारा का मान समान होता है, इसमें विभवांतर समान होता है। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का ऐसा पथ जिससे विद्युत धारा होकर गमन करती है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। एक प्रकार का ऐसा पथ जिससे विद्युत धारा होकर गमन करती है उसे क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा लोग, विद्युत धारा के मात्रक। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का सही मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है ना, चलिए फाइनल काम कर दो।